ये बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका है। ये वीडियो आप लोगों के पास जरूर है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप के अंदर मैंने डाला था कि हम समस्या क्या है, हम लोगों के साथ समस्या है कि हम ये सारी जो उल्टा सीधा चीजें, मोबाइल फोन से लेकर मोबाइल फोन, हमें क्या लगता है कि मोबाइल फोन ठीक है ना, वो तो इस्तेमाल हर कोई करता है। लेकिन ये हर एक चीज हमारे शरीर के अंदर इतना बुरा असर डालता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे पिज्जा है, वो हमारे लिए नहीं, वो उस देश के लिए एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, वहां का वेदर वहां के लिए, लेकिन वो सारी चीज हम लेता है। और ये जो फास्ट फूड है, हमें लगता है देखने में अच्छा है, इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन हमारे शरीर में इतना खराब इफेक्ट होता है। देखो, हम लोग ठीक से चबाता नहीं है, कोई भी चीज सीधा निगल लेता है, पेट के अंदर कोई दांत तो होता नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सिस्टम के ऊपर पड़ता है कि हमें सोचना है कि हम क्या चीज अंदर डालते हैं, कि कुछ अच्छा असर हो रहा है या बुरा असर हो रहा है। हमें अपने टेस्ट को भी मेंटेन करना है, मीट करना है, लेकिन अच्छा चीज खाएगा तो उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। ह्यूमन बॉडी वेरी कॉम्प्लेक्स है, एक ऐसा सिस्टम है आज तक वैसे कोई सोच भी नहीं पाया। इस सिस्टम को मेंटेन करना हमारा ड्यूटी रहता है। जो भी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम रीजन है हम लोगों का। हम टाइम से खाना नहीं लेते, सफिशिएंट मात्रा में पानी नहीं पीता, और जो चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो चीज वक्त के हिसाब से लेना है, वो भी नहीं लेते। और काफी सारे लोग विरुद्ध खाना ले लेता है। काफी सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि दूध के साथ कभी भी मछली नहीं लिया जा सकता। वो इतना पॉइजन क्रिएट करेंगे, इतना रिएक्ट करेंगे कि आपका पूरा सिस्टम का दजे उड़ा देगा। जब भी कोई मछली लेता है उसके साथ करेला नहीं लेते, बिटर ग्रेप नहीं लेता। काफी सारे लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। कोई भी खट्टा चीज के साथ कोई भी दूध का आइटम्स नहीं लेना चाहिए। ये सारे हमें इतना तकलीफ देगा। मैंने कई जगह पे देखा कि लोग प्रॉन्स बनाता है जिसके अंदर नींबू का पानी डालता है। प्रॉन्स एंड विटामिन सी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है, एक इंसान का जान भी ले सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है। तो काफी सारी जैसे चीजें हैं कि कई ड्राई फ्रूट्स, वेट फ्रूट्स साथ में नहीं लेते, और खाने का फ्रूट्स का बीच में गैप होना चाहिए। तो ये जो सही तरीका रहता है खाना खाने का, कि समय पे खाना, ऑर्गेनिक खाना खाना, और समय से पानी पीना, खाने के साथ पानी लेता है। मेरा भी आदत था कि मैं जब खाना लेता हूँ उस समय उसके साथ पानी पीता था। ये तो सीखा बचपन से। बाद में पता चला कि ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स बनता है वो हमारा फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो डाइल्यूट हो जाता है। पानी हम पीने से, साथ में पीने से वो एंजाइम्स डाइल्यूट होता है, तो फिर उस एंजाइम के अंदर वो पावर नहीं रहता कि वो फूड को ठीक तरीके से डाइजेस्ट करे। जब वो नहीं होता फिर गैस्ट्रिक होता है और काफी सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। सो दो साइंस, किसी को भी कुछ भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, दोस आर साइंस। हमारा बॉडी हमें दिखा रहा है यस, ट्रबल इज देयर, तो वी शुड टेक केयर। लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देता उन सारे साइंस के ऊपर। अब इंपॉर्टेंस आ गया कि सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ये बहुत बड़ा मार्केट है। लोगों ने सीरियसली इस चीज को लेने लगा। लेकिन क्या है कि हम लोग उस चीज को ठीक से नहीं ले रहे। जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुका है, जिन लोगों के पास समय है, जानकारी है, वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन काफी सारे लोग अभी भी नहीं सोच रहा है। तो नहीं सोच रहा है तो बार बार मिस्टर दयानंद शिंदे बोलता है कि वेलनेस प्रोडक्ट,
वेलनेस प्रोडक्ट मतलब हम लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, इसके बाद डॉक्टर ने जो भी टेस्ट कहता है सारे टेस्ट करता है, जो दवाई कहा जाता है वो सारी दवाई लेता है। दवाई मोस्ट ऑफ द डिसीज आर नॉट गोइंग टू क्योर, सिर्फ सरवाइव करने में मदद करता है। आपने सुना कभी किसी का डायबिटीज हुआ, दवाई खा के ठीक हो गया? कभी ठीक नहीं होता। दवाई से शुरू होता है, इससे ट्रैप। दवाई से स्टार्ट होगा, डोज इंक्रीज होगा, आगे जाके फिर इंजेक्शन स्टार्ट होगा, डोज इंक्रीज होगा, फिर डायलिसिस होगा, उसमें टाइम पीरियड कम होगा, देन वी विल गो अवे। कभी भी उससे हमें बेचने का रास्ता नहीं है। उस जगह पे हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फूड सप्लीमेंट है। इट्स ए फूड सप्लीमेंट, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमारा सोच समझ से बाहर है। आप लोगों ने इससे पहले का कुछ भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, उसके अंदर दिखाया होगा कि इसके अंदर स्टेम सेल्स लिखा है। काफी सारे देश आज भी स्टेम सेल्स का परीक्षण नहीं कर सकते। उस देश में ये प्रोडक्ट जाएंगे, जब प्रोडक्ट को टेस्ट करना है उनके पास स्टेम सेल को चेक करने का कोई सुविधा नहीं है। देन कंपनी ने नाम में बदलाव लाया, ऐसे सेलुलर न्यूट्रिशन। अब काफी सारे देशों में सेलुलर न्यूट्रिशन का लाभ से वो टेस्ट किया जा सकता है, तो हमें दिक्कत नहीं होता। लेकिन ध्यान दे, जो प्रोडक्ट है ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी। व्हाट इज स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी? कई साल पहले जापान में एक साइंटिस्ट ने ग्रीन एप्पल से एक स्टेम सेल्स बनाया। एक स्टेम सेल्स उसने डेवलप किया जो आइडेंटिकल है ह्यूमन स्टेम सेल्स के साथ। यानी एक ऐसा फ्रूट से एक स्टेम सेल्स बना जो ह्यूमन स्टेम सेल्स के साथ आइडेंटिकल है, और हर एक पार्ट में वो काम करता है। जिस पार्ट में जाएंगे उस पार्ट में उस सेल्स के लिए, मदर सेल्स के लिए वो काम करता है, मदर सेल्स को एक्टिवेट कर लेता है। जब हमारा मदर सेल एक्टिवेट होता है तो मदर सेल्स का बेसिक फंक्शन रहता है कि न्यू सेल्स को जनरेट करना, वीक सेल्स को रिवाइव करना, डैमेज सेल्स को रिपेयर करना। तो ये सिलसिला चलते रहता है। जब ये प्रॉपर चलते रहता तो हमें कोई समस्या नहीं आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये समस्या हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि हमने ऑर्गेनिक फूड खाना छोड़ दिया, समय से खाना खाना छोड़ दिया, समय से सोना छोड़ दिया। हम सबको पता है क्योंकि हमने स्कूल के समय पे पढ़ा था कि रात को जब हम 8 घंटा सोता है, दैट इज द टाइम हमारा बॉडी में नेचुरल सेलुलर रिपेयरिंग प्रोसेस चलता है। और हम में से मैक्सिमम लोग 9 बजे नहीं सोता, 10 बजे भी नहीं सोता, ना 11 बजे सोता है, ना कई लोग 12 बजे भी नहीं सोता, कई लोग 1 बजे भी नहीं सोता। फिर तो इनका प्रॉपर स्लीप नहीं बनता। स्लीप का भी पैटर्न है, देयर आर 4 स्टेजेस। नींद का 4 स्टेजेस होता है। ये चारों स्टेज आप क्रॉस करके आएंगे तब तक आपका शरीर में सारे रिपेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन हमने कभी इसको कंप्लीट करने नहीं देता। नंबर 2, आजकल हम लोग छोटे छोटे बातों में भी स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है। जब भी स्ट्रेस लेता है तभी हमारा सेल्स डैमेज होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट इज इट? हम अपने घर के अंदर है, दीवार के अंदर है, किसी ने आपको कॉल किया, आपको कॉल्स मिलता है, आप उनसे बात किया जा सकता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका घर का दीवार को क्रॉस करके आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपका घर का दीवार को क्रॉस कर सकता है तो जरूर हमारे शरीर को भी क्रॉस कर रहा होगा। ऐसा एक दो नहीं, कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा बॉडी को एट ए टाइम क्रॉस कर रहा है। वो भी हमारा सेल्स को, स्पेशली मदर सेल्स को डैमेज कर। मतलब आपको दिवा सीक्रेट स्टेम सेल्स नहीं लेना है तो उसके लिए रास्ता है कि आप रात को 8 घंटा सोने का, कंटिन्यूसली सोने का प्रैक्टिस करो। जरूरत नहीं है, आपको नहीं लेना, दिवा सीक्रेट स्टेम सेल्स नहीं लेना। आप ऑर्गेनिक फूड खाएंगे तो आपको दिवा सीक्रेट स्टेम सेल्स नहीं लेना। आप टाइम टू टाइम
सफिशिएंट मात्रा में खाना खाएंगे, सफिशिएंट मात्रा में आप पानी पिएंगे, आप साउंड पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में नहीं रहेंगे, तो आपको दिवासीकरण स्टेम सेल्स लेने का जरूरत नहीं है। वरना हर एक व्यक्ति को इस सप्लीमेंट का जरूरत है। हर एक घर में हर एक व्यक्ति को इस सप्लीमेंट लेने का जरूरत है। आपको पता है कि इसके अंदर 25 इंग्रेडिएंट्स है। इन्हें ये सुपर फ्रूट से बनाया गया। 15 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एंड 10 प्रोबायोटिक्स इस प्रोडक्ट के अंदर है। 11 सैशेट्स है। एक सैशेट्स का 3000 mg ओरेकल वैल्यू है। ये 100% प्लांट बेस्ड स्टेम सेल्स टेक्नोलॉजी से बनाया गया गोल्ड प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड 100% नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल किया जा सकता है कि 6 साल का नीचे का बच्चे लोगों को इसका जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन को इसका जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त पे हमारे पास मदर सेल्स है, वो मदर सेल्स इतना एक्टिव रहता है। प्रेगनेंसी में क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दैट इज द टाइम जो मदर सेल्स का डेवलपमेंट स्टेज है। वो उस समय पे हमें अलग से देने का जरूरत नहीं है। अन्यथा हर एक व्यक्ति को इस प्रोडक्ट का जरूरत है। और आपने देखा कि ये प्रीमियम क्यों है। एफडीए सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। पिछले 3 साल से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास आया इंडिया में। ऑफिशियली इस लॉन्चिंग, इस इन द प्री लॉन्चिंग टाइम। प्री लॉन्चिंग टाइम में काफी एडवांटेज रहता है। ध्यान दे, इसको लेने का तरीका है, एक सैशेट सवेरे जब आप जागेंगे एम्प्टी स्टोमक, ब्रश करने से पहले आपको जीभ के नीचे डालना है। वहां जो सब लिंगुअल्स रहता है, जो नर्व्स के साथ, हमारा टोटल बॉडी के साथ वो डायरेक्ट कनेक्शन में रहता है। आपका ब्रेन से लेकर आपका पाव तक जिसका इफेक्ट तुरंत मिल जाता है। जैसे आपने सैशेट ओपन करके डाला, ये 1 से 2 मिनट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। आपका बॉडी, ये वहां काफी सारे जो लिंगल्स रहता है जीभ के नीचे, वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है। बॉडी उस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। और ध्यान दे कि 15 मिनट तक आपको ना ब्रश करना, ना पानी पीना, ना ब्रेकफास्ट लेना। 15 मिनट का गैप आपको देना होगा। एक बार आपने सैशेट ओपन करके आपका जीभ के नीचे डाल दिया, आपको 15 मिनट का टाइम देना है टू गेट इट अब्सॉर्ब इन प्रॉपर वे इन द बॉडी। और वहां से डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेंगे ये प्रोडक्ट। इसलिए कहा गया कि डिटॉक्सिफिकेशन होके जो बाहर निकलेगा इंप्यूरिटीज, आपका शरीर से जो भी टॉक्सिन बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना होगा। 1 से 2 ग्लास पानी आपको दिन में एडिशनल पीना है, जितना आप नॉर्मल पीता है। ध्यान दे, इतना आपने किया, यू विल गेट गुड रिजल्ट। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको एक दिन में एक करके लेना है। जो लोग इलनेस में है, तकलीफ में है, उनको 2 बार लेना है। ध्यान दे, एम्प्टी स्टमक। इतना ध्यान दे तो यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। लोगों को ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा टेस्टिमोनी है कि मैं भी शौक हो गया कि इतना बेहतरीन रिजल्ट ये प्रोडक्ट दे रहा है। तो प्रोडक्ट पार्ट इज सो स्ट्रॉन्ग। अब सेकंड पार्ट है बिजनेस प्लान। इस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कंपनी ने हम लोगों को दिया। वी आर इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में हमें एडवांटेज मिलता है, साथ साथ में हमें कुछ डिसएडवांटेज का भी सामना करना पड़ता है। आप कंपनी का पायनियर है, फाउंडर है,
तो फाउंडर को कुछ एडवांटेज मिलता है और कुछ डिसएडवांटेज मिलता है। दोनों चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज दैट वी आर द पाइनियर, मार्केट इज एम्प्टी, वी डोंट हैव कॉम्पिटिटर्स। अब आप जिनका भी पास लेके जाएंगे और उन लोग इस बिजनेस को लेके कहां कहां पहुंचेंगे, वो सारे एरिया आपका हो जाएगा। यानी आपका टीम जितना तेजी से स्प्रेड होगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। मैंने क्या काम किया, 1.5 महीने पहले मैंने इसके बारे में सुना। एक नजर में मुझे अच्छा इसलिए लगा कि 2,500 का प्लान, जिसमें 50-70,000 रुपीज उनका इनकम पर डे का, इस अट्रैक्टिव। ये मेरे लिए बहुत स्ट्रांग काम किया। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 50, 60, 70,000 रुपया कमा सकता है 2 महीने के अंदर, देन दिस इज ए वायरल प्लान। ऐसा ही अपॉर्चुनिटी का जरूरत है जिसमें 2,500 रुपये से स्टार्ट होता है। हर एक व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर शामिल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज को मैंने देखा कि एक कंसिस्टेंसी है उनका इनकम में पिछले 2 महीने से, एक कंसिस्टेंसी है। ऐसा क्यों? इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट सुपर हिट है, लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। काम है लोगों को एक बार प्रोडक्ट और बार 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 ये प्रोडक्ट लोग लेते रहेगा। जब लोगों को फायदा मिलेगा तो लेते रहेगा। जब लोग बार बार प्रोडक्ट, आपका इनकम में इतना सिंपल प्लान और इतना सस्टेनेबल प्लान, इतना पावरफुल प्रोडक्ट के साथ, दिस इज नोन एज सिनर्जी। यानी कई ताकत मिलके एक ताकत बनता है, इसको सिनर्जी कहा जाता है। प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस प्लान एंड द टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस वक्त पे कोई भी व्यक्ति समय रहते हुए इस अपॉर्चुनिटी को लिया, जितना हो सकता उतना एरिया तक उसको पहुंचा दिया। मैंने एक कहानी सुना था, वो कहानी मुझे अब याद आ रहा है कि एक गरीब इंसान था, उसका परिवार में काफी तकलीफ था, उसको जॉब नहीं मिल रहा था या उसको अच्छे से सैलरी नहीं मिल रहा था, वो अपने परिवार को चला नहीं पा रहा था। तो एक गरीब आदमी है, उसके वाइफ ने, उसके पत्नी ने उसको कहा कि हमारा देश का राजा, तो मैं उनके पास जाके कुछ मांगना नहीं चाहता। तो बार बार उसका पत्नी इस तरीके से बोलते रहा। एक दिन उसने बोला कि ठीक है, लेट मी गो टू आवर किंग। वो गया किंग के पास, वहां जाके बोला कि मेरा ये हालत है, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा जॉब नहीं मिल रहा है। तो राजा ने बोला, एक काम करना, आपको मैं कुछ जमीन देता हूं, तो फिर आप अपना परिवार चला सकता है। बोला कि हाँ हाँ हाँ, मैं कर सकता हूं, मुझे जमीन मिला, मैं खेती बाड़ी कर लेंगे तो मैं अपना परिवार को पाल लेंगे। तो राजा ने पूछा कि कितना जमीन मिलेगा, ऐसा नहीं सोचा था। अब उसको अचानक राजा ने पूछा कि कितना जमीन चाहिए, तो वो बता नहीं पा रहा था। राजा ने बोला कि ठीक है, एक काम कर लो, ये जो सामने जो जमीन दिख रहा है, ये एरिया पे आप चल के सूर्यास्त। तो उस व्यक्ति ने अच्छा जमीन देखा और वहां से चलना स्टार्ट किया, और शाम तक जितना एरिया कवर किया सब एरिया उसका है, यानी उतना जमीन उसको मिला। हम लोगों का सामने भी सेम अपॉर्चुनिटी है। अभी जितना एरिया आपने कवर किया, जितना आपका रहेगा, सेम अपॉर्चुनिटी जो राजा ने उस व्यक्ति को दिया था, वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। सो दोस्तों, मैं निकला और मैं फील्ड में गया, कुछ एरिया मैंने कवर किया,
अब उस एरिया से वो बिजनेस निकल रहा है, क्योंकि 1.5 महीना पहले मेरे सामने जीरो बिजनेस था, ओनली देयर वाज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैं निकला, मैंने जितना एरिया कवर किया, जिसका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया मीटिंग से पहले, 70,000 पर डे, 1 डे का इनकम इज नॉट ए जॉक। जहां हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, पिछले 15 दिन से किसी को प्रोडक्ट नहीं मिला, जिसके बावजूद ये रिजल्ट है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इसको कहा जाता है वायरल प्लान। मतलब एक बार शुरू करना अपने हाथ में है, ये ऑटोमेटिकली चलते रहे। सो वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। जितना एरिया आपने कवर किया, जितना लोगों से आपने बात किया, तो आपका बिजनेस उतना एरिया स्प्रेड होगा। सेम थिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उन लोग, आपने जितना लोगों से बात किया, उन लोग निकल के लोगों से बात किया, बस आपका ये सिलसिला कवर होते रहेगा। और जितना बड़ा टीम बनेगा, जो सपना हम लोगों ने देखा, वो सारे सपना पूरा हो जाएगा। मतलब जो मीटिंग आज सुन रहा है, इसमें से कई लोग आने वाला 2-3 महीने के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया पर डे का इनकम में पहुंचने वाला है। दैट इज द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ अस। मैंने इस इंडस्ट्री से काफी बेहतरीन अचीवमेंट लिया, एंड आई वॉज इन द रिटायरमेंट मोड। मुझे आगे बिजनेस नहीं करने का ये मन में ठान लिया था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, कि अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने बहुत साल से मेहनत कर रहा था। तो मेरे सामने ऐसा अपॉर्चुनिटी आया। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट ना करूं, शायद ये अन्याय होगा जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, लेकिन खास कोई अचीवमेंट नहीं ले पाया, उनके लिए ये एक वरदान है। इस सिस्टम में हर एक व्यक्ति पैसा कमाएगा। किसी ने प्रोडक्ट परचेस किया, आगे एक भी आदमी को रेकमेंड नहीं कर पाया, फिर भी उनको प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट से वो रिजल्ट मिलेगा। दैट इज माइंड ब्लोइंग। अब कल किसी ने सवाल किया था कि सर, मेरा तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्यों लूं? हाँ दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है हमारे अंदर में क्या पनप रहा है, ये हमें नहीं पता। जब ऐसा कोई चीज निकल के आएगा, तो हमारा पूरी लाइफ को वो खराब कर सकता है। आपने सिर्फ एक पैकेज लिया, 2,500 रुपीज देके एक पैकेज लिया, एक पैकेज का आपने सेवन किया, 11 डेज आपने इस्तेमाल किया, आपका बॉडी का एक क्लेंसिंग प्रोग्राम रन होगा। आपका बॉडी में जमा हुआ जो टॉक्सिन है, इसको बाहर निकाल देगा। इट विल बी ए क्लेंसिंग फ्रॉम योर इनसाइड। मतलब ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो या ना हो, यू नीड टू यूज इट। इट्स ए क्लेंसिंग प्रोग्राम फ्रॉम योर इनसाइड। आपका सिस्टम्स का एक क्लेंसिंग प्रोग्राम है। क्योंकि हमें नहीं पता कि मेरा किडनी का भी क्या सिचुएशन है, जब तक हमें बीमारी का सिम्टम्स नहीं दिखता। मेरे हार्ट के अंदर क्या समस्या चल रहा है, मेरे लिवर के अंदर क्या समस्या चल रहा है, मेरा वेन्स का कंडीशन क्या है, मुझे नहीं पता। बेटर गो फॉर ए क्लेंसिंग प्रोग्राम, जो दिवा सीक्रेट स्टेम सेल्स करता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है। मतलब आपके लिए मार्केट पोटेंशियलिटी इतना है कि हर एक व्यक्ति को इस प्रोडक्ट का जरूरत है, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए हमारे लिए बहुत पोटेंशियल मार्केट है अपने सामने।
अब बिजनेस प्लान के बारे में, वी हैव 10 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। 10 टाइप का हमें बिजनेस बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट रिटेल बोनस। इन्हीं प्रोडक्ट का एमआरपी है 3000 रुपीज, हमें मिलता है 2500 रुपीज में। कोई आदमी लेके प्रोडक्ट सेल करना भी चाहे वो रिटेल बेनिफिट ले सकता है 500 रुपीज ऑन एवरी पैकेज, एवरी बॉक्स। नंबर 2, स्पॉन्सर बेनिफिट, एनी रेफरल बोनस, डायरेक्ट कमीशन। आपने किसी व्यक्ति को रेफर किया बिजनेस में, आपका रेफरेंस से किसी ने पैकेज परचेज किया, उसको भी डिस्काउंटेड रेट में 2500 रुपीज में मिलेगा। आपको 20 to 40% डायरेक्ट कमीशन इंस्टेंटली मिलेगा। दिस इज ऑसम। 20% डायरेक्ट कमीशन, ऑसम। एंड 40%, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड्स, पेयरिंग बोनस, any matching bonus, binary income, 18 to 9. अब what is 18 to 9%? ये अलग अलग रेट समझ में आ गया। 20 to 40% क्या है? स्टार्टर पैकेज में 20% है। सिल्वर पैकेज यानी 10,000 का पैकेज में 30% है। डायमंड पैकेज में 40% है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। व्हाट इज दिस 18 to 9%? इसके पीछे भी कुछ राज है, वो आज मैं आपको समझा के दूंगा। That is also depend on the package. And roll-up bonus and key-in bonus. What is roll-up bonus? Roll-up bonus and key-in bonus सिर्फ डायमंड पैकेज जिनके पास है उनको ही मिलता है। की इन बोनस का मतलब कोई भी व्यक्ति डायमंड पैकेज में है, आप डायमंड पैकेज में आने के बाद अपना आईडी से रजिस्ट्रेशन कराया किसी का, ब्रॉन्ज पैक, सिल्वर पैक, गोल्ड पैक एंड डायमंड पैक के ऊपर 3% एडिशनल कमीशन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, जिसका नाम है की इन बोनस। रोल अप बोनस का मतलब आपका टीम में, आप डायमंड रैंक में हैं, आपका टीम में कोई व्यक्ति स्टार्टर पैकेज में है, उसने एक सिल्वर पैकेज को इंट्रोड्यूस किया स्टार्टर पैकेज होने की वजह से, लेकिन उसको पूरा 20% नहीं जाएगा, तकरीबन 60% मिलेगा, तकरीबन 20% उसका अपग्रेड वैलेट में क्रेडिट होगा, 20% अपलाइन डायमंड के पास जाएगा, जिसको रोल अप बोनस कहा जाता है। यानी कोई भी छोटे रैंक में होके, छोटा पैकेज में होके बड़ा पैकेज को इंट्रोड्यूस करने से सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वहां से रोल अप बोनस क्रिएट होगा जो अपलाइन डायमंड के पास जाएगा। रैंक एंड रिवार्ड्स, वो तो आपने देखा इन लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से किया, क्योंकि इसके अंदर जो इनकम है, बाइनरी इनकम को छोड़ के बाकी सारे इनकम इंस्टेंटली क्रेडिट होता है, इमीडिएटली क्रेडिट होता है। रैंक, आपने जिस दिन क्यूमुलेटिवली आपका इनकम पहुंच गया 3 लाख रुपया, क्यूमुलेटिवली मतलब जुड़ जुड़ के, कौन सा इनकम? सारे इनकम, डायरेक्ट कमीशन, की इन बोनस, बाइनरी इनकम सब मिलके जिस दिन आपका इनकम पहुंचा 3 लाख रुपया में, आपका प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटिव, और जिस दिन आपका प्रमोशन हुआ उस दिन सवेरे बाइनरी इनकम के साथ आपका रिवार्ड इनकम भी क्रेडिट हो जाता है 5,000 रुपीज। आपको जो रिवार्ड मिलेगा, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आपका नेक्स्ट डे का बाइनरी इनकम के साथ आपका रिवार्ड का बोनस भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है। इसलिए आपने बार बार सुना कि कंपनी 2 साल टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद एक ऐसा प्लान लॉन्च किया, यानी बहुत 2 साल का तैयारी के साथ इस सिस्टम प्लान मार्केट में आया, जिसका नतीजा है ये वायरल प्लान बना। ट्रैवल इंसेंटिव, कार रिवार्ड्स एंड हाउस रिवार्ड्स। ऐसा क्यों टाइम टू टाइम? इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 40% कंपनी ने डायरेक्ट कमीशन दे ही दिया, बाकी कितना है? 18 to 9% बाइनरी इनकम है।
मैचिंग बोनस है। 18 to 9% कहा गया, तो आप एक एवरेज 11 to 12% बाइनरी इनकम पकड़ लो, और 3 हिट भी काउंट करें, 30% तो वहां खत्म हो गया। 40 + 30 70% तो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिख रहा है। और आपका रैंक एंड रिवार्ड्स, वो भी तो आपको क्रेडिट होगा। सो वहां बहुत बड़ा मार्जिन ही बचा है, कंपनी ने हाई डिस्ट्रीब्यूशन किया। दैट इज द रीजन ट्रैवल इंसेंटिव, कार रिवार्ड्स एंड हाउस रिवार्ड्स, ये कंपनी ने ऑप्शन रखा है। लेकिन ऐसा है कि बस इतना करने से इतना मिलेगा, ऐसा नहीं। सो ये है कंपनी ने प्लान, मतलब बेहतरीन प्लान बनाया। ऐसा प्लान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। आप ये जो पैकेज है 2,500 का, इससे एंट्री पॉइंट क्यों? क्योंकि 2,500 रुपया हर एक व्यक्ति एफोर्ड किया जा सकता है। इन्हीं सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए पैसा का अभाव से वो नहीं होना चाहिए। तो कंपनी ने ये ऑप्शन ओपन रखा कि 2,500 रुपीज से भी कोई एंट्री कर सकता है। 2,500 रुपीज में किसी ने एंट्री किया, उनको 1 बॉक्स प्रोडक्ट मिला, एंड इसके अंदर 22.5 पीवी लिखा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका कैलकुलेशन डॉलर में है। 2,500 को कंपनी ने $25 पे, एक पीवी इक्वल टू 100 रुपीज, ऐसा कंपनी का कैलकुलेशन है। तो आप पीवी के हिसाब से लेगा तो 25 पीवी का हमने पैकेज परचेज किया, उसका 90% के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। 2,500 का 90% हुआ 2,250, जिसको आप डिवाइड करेंगे डॉलर में, पीवी में, तो ये हुआ 22.5, मतलब 2,250, जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। 2,500 का पैकेज, 2,500 रुपीज का पैकेज लिया आप, पर डे 2,500 रुपीज तक का बाइनरी इनकम लिया जा सकता है। इसको मैं इलैबोरेट करेंगे आगे का स्टेप में। आपने किसी को भी रेकमेंड किया, वो व्यक्ति को भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा 2,500 रुपीज में आपको। वह अगेन उसके ऊपर 20%, पीवी का 20% डायरेक्ट कमीशन कंपनी दिया जाएगा। वो इंस्टेंटली आएगा, अनलिमिटेड, जितना मर्जी आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकता है, उतना मर्जी आपको 20% करके आते रहेगा। आप किसकी जगह पर सिल्वर पैकेज लिया। वाई वी आर रिकमेंडिंग सिल्वर पैकेज? नंबर 1, इसके अंदर सफिशिएंट आपके पास प्रोडक्ट्स रहता है, 4 बॉक्स रहता है, खुद भी सेवन कर सकता है, आप लोगों को इंस्टेंटली प्रोडक्ट दे चाहिए तो दे सकता है, और इसमें 10,000 रुपये तक का पर डे का बाइनरी इनकम कमाया जा सकता है, और 30% डायरेक्ट कमीशन है। नेक्स्ट पैकेज गोल्ड, 16 बॉक्स, 16 इंटू 2,500, 40,000, आपका 40,000 तक का पर डे का बाइनरी इनकम कमाया जा सकता है, 35% डायरेक्ट कमीशन। नेक्स्ट जो पैकेज डायमंड। वाई पीपल आर गोइंग फॉर डायमंड? क्योंकि एक बार बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने भी 2,500 से ही स्टार्ट किया था। जब मैंने देखा कि इस पैकेज में बेनिफिट है, तो क्या मैं पागल हूं जब मुझे 40% एक सेल के ऊपर मिल रहा है और स्टार्टर पैकेज में सिर्फ 20% मिलता है, तो मेरा तो 50% का लॉस, बिग लॉस। तो फिर मैं क्यों करूं? देन जब लोगों को समझ में आता है कि प्रोडक्ट काम कर रहा है, प्रोडक्ट का डिमांड है, प्लान अच्छा है, देन पीपल आर अपग्रेडिंग टू डायमंड। 1 लाख में आपको 40 बॉक्स मिलेगा। 40 इंटू 2,500 1 लाख होता है। आपके पास 40 प्रोडक्ट्स आए। अब क्या आप क्या सोच रहा है कि यार 10,000 तक तो सही है सिल्वर, फिर डायमंड में क्यों जाने का है? देखो, सिल्वर में आपका 30% है, डायमंड में आपका 40% है। डायरेक्ट कमीशन जरा सल, मतलब सामने सामने इंक्रीज हो गया। नंबर 2, आपका कीन बोनस स्टार्ट होता है। डायमंड होने के बाद आपने लोगों का रजिस्ट्रेशन करता हो, तो हम कर ही रहे, अपना आईडी से रजिस्ट्रेशन किया, आपको 3% अलग इनकम मिलेगा। तो ये एक अलग बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट को आप क्यों गंवाना चाहेगा? नंबर 3, रोल अप बोनस। अब समझते हैं ये क्या है। आपने 2,500 रुपीज का पैकेज लिया, मैंने आपको कहा कि 18 to 9% बाइनरी इनकम। प्लीज अनोटेशन में मत जाइए आप।
प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मैंने आपको परमिशन दिया, डजंट मीन दैट आप उसको मिसयूज करें। सॉरी, आप 2500 रुपीज का पैकेज लिया, तो एक बॉक्स लिया। कंपनी का कैलकुलेशन एक बॉक्स से चलता है। जैसे आपने स्टार्टर पैकेज लिया, आपका हर दिन, एवरी डे, प्लीज लिसन केयरफुली, हर दिन पहला पेयर इनकम 18% का बनेगा। यानी 2500 का एक पैकेज लिया, 2250 का आपका बाइनरी इनकम है, मतलब इसका पीवी है, उसका ऊपर आपको 18% होता है 400 रुपीज। 400 रुपीज आपका पहला बाइनरी बनेगा। इसके बाद जो बाइनरी बनेगा आपको 200 के हिसाब से बनेगा, हर दिन रिपीट होगा। अगर आपके पास सिल्वर पैकेज है, कितना बॉक्स मिला? 4 बॉक्स। सिंपल, आपका पहला 4 बाइनरी हर दिन, एवरी डे, फर्स्ट 4 बाइनरी 18% के हिसाब से, नहीं 400 के हिसाब से बनेगा। देन आफ्टर 9% 200 के हिसाब से। ये कैलकुलेशन कहां से होता है? जैसे मान लो आपने सिल्वर पैकेज में एक तरफ आपका एक सिल्वर का सेल हुआ, दूसरी तरफ सिल्वर का सेल हुआ, तो कंपनी का कैलकुलेशन है सिल्वर का बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स है, तो 4 पेयर आपका मैच हुआ। आपका गोल्ड पैकेज, एक तरफ गोल्ड का सेल हुआ, दूसरी तरफ गोल्ड का सेल हुआ, आपका 16 पेयर मैच होता है। एक तरफ डायमंड का सेल हुआ, दूसरी तरफ डायमंड का सेल हुआ, आपका आपका 40 पेयर्स इज मैचिंग। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आप कंपनी जो पैकेज है वो कितना, जो बॉक्स है उस हिसाब से काउंट करता है, उतना पेयर आपका मैच मैच होता है। सो इस हिसाब से आप सिल्वर में है तो आपका 4 पेयर 18% के हिसाब से, 400 के हिसाब से, देन आफ्टर 200 के हिसाब से। अगर आप गोल्ड में है, 16 बॉक्स है, हर दिन आपका पहला 16 पेयर 18% के हिसाब से, यानी 400 के हिसाब से, देन आफ्टर 200 के हिसाब से आपका मैच होगा। आप डायमंड पैकेज में आप है, हर दिन पहला 40 पेयर आपका 18% के हिसाब से, यानी 400 के हिसाब से, देन आफ्टर 200 के हिसाब से अनलिमिटेड लेवल मैच होगा। दैट इज द मेन रीजन लोग डायमंड पैकेज में अपग्रेड हो रहे हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, डायमंड पैकेज में आपको बहुत सारे बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? नंबर 1, डायरेक्ट कमीशन आपका 40% है। नंबर 2, आपका बाइनरी इनकम, फर्स्ट 40 बाइनरी एवरी डे 18% के हिसाब से बनेगा, यानी 400 के हिसाब से, देन आफ्टर 200 के हिसाब से। नंबर 3, की इन बोनस, आप अपना आईडी से किसी का भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपको 3% आपको नहीं मिलेगा। यानी आप किसी का रजिस्ट्रेशन ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड पैकेज अपने आईडी से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आपको 3% मिलता है, नहीं तो आपको नहीं मिलता। इतना भी ध्यान दे। तो एक की इन बोनस बनता है। नेक्स्ट जो है रोल अप बोनस। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रोल अप बोनस। रोल अप बोनस का मतलब, आप स्टार्टर पैकेज में है, 10,000 का पैकेज में है, आपने एक स्टार्टर को इंट्रोड्यूस किया, आपको 450 रुपीज मिलता है, ऑफकोर्स इसका 20% हुआ। आप इसके बाद एक सिल्वर पैकेज को स्पॉन्सर किया, आप स्टार्टर पैकेज में है, सिल्वर पैकेज को स्पॉन्सर किया, हिसाब से आपको मिलना चाहिए 1800 रुपीज, लेकिन आपको 1800 मिलता है, एंड 400 रुपीज आपका इमीडिएट डायमंड जो है उनके पास जाएगा, जिसको कहा जाता है रोल अप बोनस। मतलब मेरे पास ये था, तो उसके नीचे जो ज्वाइनिंग हुआ था गोल्ड पैकेज में, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने स्टार्टर पैकेज से गोल्ड पैकेज को स्पॉन्सर किया, तो उसको मिलना चाहिए था 7,200 रुपया, है ना, 20% के हिसाब से। लेकिन उस बंदे को मिला 4,000 रुपया। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे पैकेज से बड़ा पैकेज को स्पॉन्सर किया। उस हालत में उसको पनिशमेंट मिलेगा। 4,000 रुपीज हुआ, 1,600 रुपीज उसका अपग्रेड वैलेट में क्रेडिट हुआ, एंड 1,600 रुपीज उसका अपलेन डायमंड पे रोल अप बोनस करके चला गया। दैट मीन्स आपका साथ कोई अपग्रेड हो रहा है,
सबसे पहले आप अपने आप को अपग्रेड करना, इसके बाद उनको अपग्रेड करना, ताकि उसके बेनिफिट आप एंजॉय कर पाए। अभी स्टार्टर ने किया तो उसको 4,000 रुपये मिला। अगर स्टार्टर अपना आईडी गोल्ड करके उसने अपना गोल्ड पैकेज इंट्रोड्यूस करते तो उसको 12,600 रुपया डायरेक्ट कमीशन मिलना था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई आप गोल्ड पैकेज में है। जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर पैकेज में है, किसी सिल्वर को स्पॉन्सर किया, आपको 2,700 रुपीज मिलेगा। यही काम आपका गोल्ड पैकेज होने के बाद आपने सिल्वर को स्पॉन्सर किया, आप तो 31,500 मिलेगा। आप डायमंड होने के बाद एक सिल्वर को स्पॉन्सर करते, अभी आपको समझ में आ रहा होगा वाई पीपल। कंपनी ने एक ऐसा सुंदर सिस्टम बनाया कि लोग अपना पैकेज को अपग्रेड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप स्टार्टर पैकेज में आया, यू विल गेट 1 मंथ टाइम अपग्रेड करने के लिए अगले पैकेज में। आप सिल्वर में आया, वहां से आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। गोल्ड में आया, गोल्ड से आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा अपग्रेड करने के लिए। आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट देना, अपग्रेड पीरियड खत्म हो गया तो सिर्फ आपको पूरा अमाउंट देना, बस दैट मच। एक व्यक्ति डायमंड पैकेज में है, डायमंड पैकेज में आने के बाद आपने किसी डायमंड को स्पॉन्सर किया, सीधा 36,000 रुपीज आपका डायरेक्ट कमीशन तुरंत आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है। आपने और एक को किया, सो 36,000, 72,000 रुपीज आपका डायरेक्ट कमीशन बना, जो इंस्टेंटली आपका आईडी में क्रेडिट होगा। एंड उसके साथ साथ की इन बोनस, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप अपने आईडी से किया, 6,000 रुपीज की इन बोनस जो 3% मैंने आपको कहा वो मिलेगा। और अगला दिन सवेरे आपका बाइनरी इनकम रिलीज होगा, दैट इज 16,000। एक लेफ्ट में डाला, एक राइट में डाला, आपका 16,000 इंडी 94,000 रुपीज आपका इनकम हो। सो दिस इज समथिंग सो गुड। गोल्ड में ओके, आपने ये काम किया तो आपको 31,600। आपने सिल्वर में ओके ये काम किया, 7,000 रुपीज आपका कमीशन बना। तो इस तरीके से ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो एक अमेजिंग सिस्टम इसके अंदर बना है। ये प्लान बहुत पावरफुल है। ये वायरल प्लान है। वायरल प्लान मतलब अपना आप चलेगा। अपना आप चलेगा तो आपका नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क के अंदर जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया वो वापस से वापस प्रोडक्ट खरीदते रहेगा। जब जब प्रोडक्ट खरीदते रहेगा वापस से आपका इनकम रिपीट होगा, आपका बाइनरी इनकम रिपीट होते रहेगा। रीपर्चेज के अंदर एक ऐसा सिस्टम इनबिल्ट है, आप कोई भी व्यक्ति रीपर्चेज किया, आप अपने आईडी से रीपर्चेज कर रहे हैं। एक है हम स्पॉन्सर कर दिया तो स्पॉन्सर का हमें कमीशन आता है, वो 20 to 40% कमीशन है, तो वो बेहतरीन है अगर आप करना चाहें। अब हर वक्त तो ये नहीं करने वाला है, आगे जाके रीपर्चेज ही करने वाला है। रीपर्चेज जब भी आप करेंगे अपने आईडी से, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अपना रीपर्चेज के ऊपर, अपने लिए आपने प्रोडक्ट परचेज किया, 20% आपका डिस्काउंट रहेगा। और इसका बिजनेस पॉइंट अब डिस्ट्रीब्यूट होगा अपलाइन में, यानी बाइनरी इनकम क्रिएट होगा आपका टीम में। आपने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम बना लेना अभी। और आगे जाके इन लोगों ने जब भी रीपर्चेज करेगा आपके पास इनकम आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। दैट इज द रीजन आप देख रहा है कि लोग लगातार कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली इनकम लेते जा रहे हैं, उनका इनकम इंक्रीज हो रहा है। ये इस प्लान का ताकत है। सो फ्रेंड्स, अब एक बात आप मन में रख लेना कि प्रोडक्ट्स का हम इनिशियल स्टेज में हैं, प्री लॉन्चिंग में हैं, प्रोडक्ट्स का समस्या रहेगा, आपको प्रोडक्ट मिलने में डिले हो सकता है जब तक इंडियन ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। इंडियन ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा? इट कैन बी एनी टाइम। कल मैं फाउंडर से बात किया था, ही सेड इट कैन बी एनी टाइम। और आने वाला 4 तारीख को बैंकॉक में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। काफी सारे लोग उस इवेंट के लिए पहुंच रहे हैं और हो सकता है इस इवेंट के अंदर इंडियन लॉन्चिंग का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर। और इतना है कि प्रोडक्ट्स का दिक्कत है, मैं मानता हूं, ये रियलिटी है। मैं शॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहा हूं। प्रोडक्ट्स डिले होके आ रहा है क्योंकि हाई डिमांड है।
तो उस स्पीड से प्रोडक्ट नहीं आ सकते। जब तक इंडियन ऑपरेशन लॉन्च नहीं होगा तब तक उस स्पीड से इंडिया में प्रोडक्ट नहीं आ सकता, वो तब तक समस्या रहेगा। यही मैं आपको बार बार रिपीटली बोल रहा हूं, इसमें दिक्कत है। कल, इनफैक्ट आज रात मैं इधर से निकल रहा हूं, आई मीन दुबई नाउ, आई एम गोइंग टू मलेशिया। मैंने अपॉइंटमेंट लिया फाउंडर से, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स का डिले चल रहा है इट्स गिविंग अस ट्रबल। मैं समझता हूं जिन लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया उनको प्रोडक्ट नहीं मिला अभी तक, दिक्कत है। इसके लिए क्या सही रास्ता हो सकता है उसको जानने के लिए मैं जा रहा हूं। मेरे से जो संभव है वो मैं कर रहा हूं। कुछ लीडर्स को ऐसा लग रहा है कि टेक इट ग्रांटेड, ये मेरा काम है। किसी ने मुझे डांटा भी, आपका अगर दम नहीं है तो क्यों निकला बिजनेस करने के लिए। देखो दोस्तों, इट्स आवर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत से कह रहा हूं दिस इज प्री लॉन्चिंग। प्री लॉन्चिंग के अंदर दिक्कत रहेगा, लेकिन इस दिक्कत को हमें बांटना है। मैं अकेला इस दिक्कत को ले नहीं सकते। जब मेरे पास टीम छोटा था तो मैंने इसको संभाला। आज आपको जो प्रोडक्ट डिलीवरी मिल रहा है ये मैं भेज रहा हूं, कंपनी नहीं भेज रहे। मुझे पता है कि इस तरीके से दिक्कत हो सकता है। मैं उस समय मैंने पॉकेट से पैसा डाला, मैंने कंपनी से एडवांस प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट मैं आपके पास पहुंचा रहा था। लेकिन मुझे दो तीन दिक्कतें हो रहा है जिसके लिए आप लोगों का मुझे कोऑपरेशन चाहिए। व्हाट इज द कोऑपरेशन? मैंने जो पैसा देके कंपनी से प्रोडक्ट लेके आया, ये प्रोडक्ट मैंने लोगों को दिया, जिन लोगों ने उसका परचेज किया उनको दिया। अब हमारी टीम इंक्रीज हो रहा है, मैं इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास इतना सारे प्रेशर है, इतना फास्ट ज्वाइनिंग हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू हैंडल। और मैंने कभी प्रोडक्ट्स डिलीवरी नहीं किया और मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, और मेरे पास ऐसा कोई तजुर्बा भी नहीं है। इस फील्ड के अंदर मैं नया हूं, जो प्रोडक्ट डिलीवरी का सिलसिले में मैं नया हूं। सो आई एम अनेबल टू हैंडल। मुझे आप लोगों का जरूरत है सपोर्ट का, कि आपके पास नंबर वन एड्रेस का प्रॉब्लम है। देखो, इसका पैसा मैं दे रहा हूं, आई एम पेइंग, क्योंकि मुझे मालूम है कि बिजनेस का शुरुआत है। वी नीड टू डू दैट। आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, मैं अभी भी कर रहा हूं। एक है, आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए। लोग मुझे एड्रेस दे रहे हैं, आपका एड्रेस मैं लेता हूं, फिर मैं उसको चेक करता हूं। आप जब भी अपना एड्रेस देंगे, अपने शिपमेंट के लिए आप अपना एड्रेस देंगे, मुझे दो तीन चीज का जरूरत है। आप फुलफिल करके देगा तो मैं इस चीज को संभाल सकता हूं कुछ और समय के लिए। जब तक हमारा लॉन्चिंग नहीं हो रहा है तब तक के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं करने के लिए, बट इस आउट ऑफ माई कंट्रोल, मेरा कैपेसिटी से बाहर है। स्टिल आई विल ट्राई टू डू दैट। नंबर वन, आपको मुझे प्रॉपर एड्रेस देना है। प्रॉपर एड्रेस का मतलब, जैसे मेरा गांव में 30-40 गली है, तो मैं मेरा गांव में गली में खड़ा हूं, मैंने बोला गली में खड़ा हूं, इधर आ जाओ। कौन सा गली, आपको कैसा पता? बोला कि नहीं, अरे मेरे नाम लो ना, वो गली अपना बता देगा। कुछ लोग मुझे घर का नाम नहीं दे रहे, ना घर का नंबर दे रहे। उनका क्या कहना है कि हमारा उधर ऐसा होता नहीं है, लेकिन हकीकत में होता है। शायद उनको पता नहीं है, पंचायत से उसको एक नंबर दिया गया, शायद उनको नहीं जानकारी या जरूरत नहीं पड़ा, बिना उसका ही काम चल रहा था अभी तक। अब आपके पास नाम नहीं है, नंबर नहीं है, मैंने प्रोडक्ट सेंड कर दिया, प्रोडक्ट वहां पहुंच गया, लेकिन जो प्रोडक्ट लेके गया उसको नहीं पता, क्योंकि नाम नहीं है, नंबर नहीं है। गली तक पहुंच गया, आगे का प्रोसीड नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फोन कर रहा है। फोन करते वक्त हो सकता है इनका फोन बंद हो, या उस समय वो बिजी रहा, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो एक या दो बार ट्राई करेंगे, इसके बाद ही विल रिटर्न द प्रोडक्ट, और मेरे पास वो प्रोडक्ट वापस आया। बताइए मैं क्या कर सकता हूं? अब एक दो नहीं, कई प्रोडक्ट मेरे पास रिटर्न आया इस तरीके से। ये पैसा मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब वो प्रोडक्ट मेरे पास वापस आया,
व्हाट विल आई डू? और मेरे पास इतना सारे वापस आ रहा है, नाउ हाउ आई विल ट्रैक? मेरे पास इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जब भी आप एड्रेस देंगे उसके अंदर इतना तो आप दो कि ये फलाना शिव मंदिर का पीछे, या सेकेंडरी हाई स्कूल के बगल में, इसको बोलता है लैंडमार्क। ऐसा कुछ लैंडमार्क आप लिखे दो ताकि इस चीज को, इस समस्या को मैं टैकल कर पाऊं। जब भी आप फोन नंबर देता है तो आपको लगता है कि मेरा फोन कहीं कभी मिलता नहीं है, तो दो फोन नंबर देना एक ही जगह पे, परिवार वालों को भी नंबर देना ताकि वो प्रोडक्ट वापस ना जाए। नंबर 3, मुझे प्रॉपर एक तो एड्रेस आपको सेंड करना होगा। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं ट्रैकिंग नहीं कर सकते। वो शिपिंग कोड मुझे दिखना है, तभी मैं आपका प्रोडक्ट तुरंत विड्रॉ, मतलब उसको सेंड कर पाऊं। तो आप ध्यान दें कि आप अपना आईडी ओपन करके वहां रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन आएगा, मेन्यू में रिपोर्ट्स, वहां सेल्स रिपोर्ट दिखेगा, उसमें क्लिक करने से आपको अपना शिपिंग कोड दिखता है। सिर्फ शिपिंग कोड का मतलब ये करके मत दो, फिर मैं फॉलो नहीं कर पाएगा। आप मोबाइल को रोटेशन में डालो, घुमाओ उसको, और मुझे 3 चीज दिखना है। आपका यूजर नेम दिखना है, स्पष्ट दिखना है। नंबर 2, आपका शिपिंग कोड दिखना है, और कौन सा आपने पॉइंट सेलेक्ट किया, वो पॉइंट मुझे दिखना है। तो तीनों चीज मुझे जब दिखेगा तब भी मैं आपको प्रोडक्ट सेंड कर पाएगा, नहीं तो मेरे लिए दिक्कत है। इतना सपोर्ट आप कृपया मेरे लिए कर लेना। एंड